हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेलेफिसेंट मूवी के पार्ट 1 की। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब मेलेफिसेंट मूवी के पार्ट 1 की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में मूस जंगल दिखाया गया है। यह एक जादुई जंगल था और उसमें दुनिया के अलग प्रकार के जीव रहते थे। अब उसी मूस जंगल में एक मेलेफिसेंट नाम की लड़की रहती थी। मेलेफिसेंट के अंदर भी जादुई शक्तियां थी। उसके पास पंछियों जैसे पंख थे जिससे वो उड़ सकती थी। अब मेलेफिसेंट को पता चलता है कि मूस जंगल में कोई इंसान घुस गया है, तो वो उस इंसान को देखने वहां पर पहुंचती है। वो इंसान एक गुफा में डरकर छिप गया था, तो मेलेफिसेंट उसे बाहर बुलाती है। अब गुफा से एक बच्चा बाहर आता है जो ठीक मेलेफिसेंट की ही एज का था। उस लड़के को गुफा में से एक हीरा मिला था। मेलेफिसेंट वो हीरा वापस ले लेती है और उस लड़के को मूस जंगल की सरहद तक छोड़ने जाती है। उस लड़के का नाम स्टीफन था और वो मूस जंगल के करीब एक राज्य में रहता था। मूस जंगल की सरहद खत्म होते ही उस राज्य की सरहद शुरू होती थी और उस राज्य के राजा का नाम प्रिंस हेनरी था। हेनरी मूस जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता था। स्टीफन मेलेफिसेंट से कहता है कि मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे और मैं अकेला हूँ। मेलेफिसेंट भी स्टीफन से कहते हैं कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। स्टीफन वहां से जाने से पहले मेलेफिसेंट से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर वापस आया तो तुम मुझे मिलोगी। तो मेलेफिसेंट उसे कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर आना सेफ नहीं है, पर स्टीफन कहता है कि मैं तुमसे मिलने वापस जरूर आऊंगा। ऐसा कहकर वो मेलेफिसेंट से हाथ मिलाता है। स्टीफन से हाथ मिलाते ही मेलेफिसेंट को एक झटका लगता है। यह देखकर स्टीफन मेलेफिसेंट से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो मेलेफिसेंट कहते हैं कि तुम्हारी उंगली में एक आयरन रिंग है। आयरन परियों को जला देती है और मैं भी एक परी हूँ। आखिर स्टीफन मेलेफिसेंट को अलविदा कहकर वहां से चला जाता है। पर इसके बाद स्टीफन कई बार मूस जंगल में मेलेफिसेंट से मिलने आता है और यहाँ उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। वक्त भी बीतता जा रहा था और अब मेलेफिसेंट भी अपने मैजिकल पावर के साथ एक स्ट्रॉन्ग परी बन चुकी थी। मेलेफिसेंट मूस जंगल की रक्षा करती थी। मेलेफिसेंट इनोसेंट थी। उसे इंसान की लालच और गुस्से के बारे में कुछ पता नहीं था, पर उसे अभी बहुत कुछ सीखना था। वही दूसरी ओर प्रिंस हेनरी अब मूस जंगल पर अपना कब्जा जमा कर उसे भी अपनी सरहद में शामिल करना चाहता था, तो वो अपनी सेना लेकर मूस जंगल की सरहद पर आ जाता है। तभी वहां पर मेलेफिसेंट भी आ जाती है, जो कि अब बहुत ही ताकतवर हो चुकी थी। मेलेफिसेंट प्रिंस हेनरी से कहती है कि अगर अपनी और अपनी सेना की भलाई चाहते हो तो आगे मत बढ़ना। पर प्रिंस हेनरी मेलेफिसेंट से कहता है कि मैं किसी परी का ऑर्डर नहीं मानता। प्रिंस हेनरी अपने सैनिकों से कहता है कि मुझे इस परी का सील ला कर दो, और तभी सभी सैनिक मूस जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। पर उसी वक्त मूस जंगल में से अजीब से क्रीचर बाहर आते हैं और यहाँ प्रिंस हेनरी की सेना और मूस जंगल के क्रीचर के बीच मुकाबला होता है। मूस जंगल के क्रीचर मेलेफिसेंट के साथ मिलकर प्रिंस हेनरी के सभी सैनिकों का हाल बेहाल कर देते। यहाँ सभी सैनिक बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। अब यहाँ प्रिंस हेनरी भी जख्मी हो चुके थे। आखिर वो सब वापस अपने राज्य की ओर भागते। प्रिंस हेनरी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। वो अपने लोगों से कहते हैं कि जब मैं राजगद्दी पर बैठा था तब मैंने यह वादा किया था कि एक दिन मूस जंगल हमारे कब्जे में होगा। वही उस जंगल में जो बेशकीमती खजाना है उस पर भी हमारा हक होगा। लेकिन आज उस जादूगरनी ने हमें बुरी तरह से हरा दिया और मैं भी अब मरने वाला हूँ। प्रिंस हेनरी लोगों से कहता है कि मैं इस बेइज्जती के साथ मरना नहीं चाहता, तो मैं ऐलान करता हूँ कि जो भी उस मूस जंगल की उस पंख वाली जादूगरनी को मारेगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा और वो इंसान मेरे इस राज्य पर हुकूमत करेगा। स्टीफन ने भी प्रिंस की यह बात सुन ली थी। अब स्टीफन रात के वक्त मूस जंगल में आता है और वहां वो मेलेफिसेंट से मिलता है। मेलेफिसेंट सिर्फ स्टीफन पर ही भरोसा करती थी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को चाहते थे और स्टीफन बाकी लालचू इंसानों से अलग था। स्टीफन मेलेफिसेंट से कहता है कि प्रिंस हेनरी तुम्हें मारना चाहते तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा और ज्यादा सावधान रहना होगा। अब वहां मेलेफिसेंट और स्टीफन देर रात तक बातें करते। अब उस दौरान स्टीफन मेलेफिसेंट को पानी देता है जिसमें बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। वो पानी पीने के बाद मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। यहाँ स्टीफन एक चाकू उठाता है और वो मेलेफिसेंट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। पर स्टीफन भी मेलेफिसेंट को चाहता था, वो उसे नहीं मार पाता।
अब दूसरे दिन सुबह जब मेलिफिसेंट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोनों पंख नहीं थे। दरअसल स्टीफन ने वो पंख काट दिए थे। अब यह देखकर मेलिफिसेंट रोने लगती है क्योंकि उसने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसी शख्स ने उसे धोखा दिया था। वही दूसरी ओर स्टीफन मेलिफिसेंट के पंख प्रिंस हेनरी के पास लेकर आता है। स्टीफन प्रिंस हेनरी से कहता है कि मैंने आपका बदला ले लिया और मूस जंगल की उस खतरनाक जादूगरनी को खत्म कर दिया। यह देखकर प्रिंस हेनरी खुश हो जाते और अपने वादे के मुताबिक वह अपनी बेटी की शादी स्टीफन से करवाते और उसे अपने राज्य का राजा बना देते। वही मेलिफिसेंट जो पूरे मूस जंगल में उड़कर सफर करती थी उसे अब पैदल जाना पड़ता था। स्टीफन ने उसे धोखा दिया था और इस बात से मेलिफिसेंट बुरी तरह से टूट चुकी थी। अब मेलिफिसेंट उसी हाल में जंगल में घूम रही थी। तभी वो देखते हैं कि एक शिकारी ने एक कौवे को अपनी जाल में फंसाया था और शिकारी उस कौवे को मारना चाहता था। यह देखकर मेलिफिसेंट अपने मैजिक से उस कौवे को एक इंसान बना देती है। अब यह देखकर वो शिकारी डर के मारे वहां से चला जाता है। वो कौवा जो कि अब एक इंसान बन चुका था वो मेलिफिसेंट को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। वही वो मेलिफिसेंट से कहता है कि अब मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सेवा करूंगा। उस कौवे का नाम डेविल था। अब डेविल मेलिफिसेंट के लिए स्टीफन के राज्य पर नजर रख रहा था। मेलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन ने राज्य पाने की लालच में उसे धोखा दिया था और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। अब उसी गुस्से में मेलिफिसेंट पूरे मूस जंगल को एक डार्क किंगडम में बदल देती है। अब मेलिफिसेंट बस किसी तरह स्टीफन से बदला लेना चाहती थी। अब कुछ साल बाद स्टीफन के घर एक खूबसूरत बेटी का जन्म होता है। अपनी बेटी के जन्म के मौके पर स्टीफन राज्य में बहुत बड़ा जश्न रखता है। उस दिन वहां पर मेलिफिसेंट भी आ जाती है। मेलिफिसेंट स्टीफन से कहती है कि तुम्हारी बेटी सुंदर है और उसे हर कोई प्यार करेगा, लेकिन जब वो 16 साल की होगी उस दिन सूर्यास्त से पहले चक्के की सुई उसकी उंगली में चुभेगी और तब तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाएगी। यह सुनकर स्टीफन मेलिफिसेंट से माफी मांगता है और अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए उससे भीख मांगता है। तो मेलिफिसेंट कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी के 16वें जन्मदिन पर किसी सच्चे प्यार करने वाले ने उसे किस कर दिया तो उसकी जान बच जाएगी, नहीं तो वो दिन उसका आखिरी दिन होगा। इतना कहकर मेलिफिसेंट वहां से चली जाती है। वही स्टीफन भी इस बात से बहुत डर गया था। वो 3 नन्ही परियों को अपनी बेटी सौंप देता है। स्टीफन की बेटी का नाम अरोरा था। स्टीफन उन नन्ही परियों से कहता है कि तुम मेरी बेटी अरोरा को यहाँ से ले जाओ और उसे अपने 16वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद यहाँ पर ले आना, जिससे मेलिफिसेंट का श्राप टल जाए और अरोरा की जान भी बच जाए। वही स्टीफन गुस्से की वजह से अपने सैनिकों को मेलिफिसेंट को मारने के लिए मूस जंगल की ओर भेजता है, लेकिन उस जंगल के चारों ओर मेलिफिसेंट अपने मैजिक से पेड़ की एक मजबूत दीवार बना देती है। उस दीवार को भेदना नामुमकिन था। स्टीफन के सैनिक उस दीवार को जलाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें मेलिफिसेंट के मैजिक के आगे नाकाम हो जाती है। स्टीफन इस बात से काफी गुस्से में था, पर अब वो भी कुछ नहीं कर सकता था। वही दूसरी ओर मेलिफिसेंट को भी पता चल गया था कि इस वक्त स्टीफन की बेटी अरोरा कहाँ पर है और वो उस जगह पर आ जाती है। यहाँ मेलिफिसेंट अरोरा को डराने की कोशिश भी करती है, लेकिन अरोरा मेलिफिसेंट की ओर देखकर हंसने लगती है। मेलिफिसेंट और उसका कौवा डेविल अरोरा पर नजर रख रहे थे। अब एक बार अरोरा एक तितली के पीछे भाग रही थी। तितली का पीछा करते हुए वो पहाड़ की चोटी से नीचे गिरने ही वाली थी, पर उसी वक्त मेलिफिसेंट अपने मैजिक की पावर से एक पेड़ के जरिए उसे बचा लेती है। वेल, कहीं ना कहीं मेलिफिसेंट के दिल में उस छोटी बच्ची अरोरा के लिए प्यार उमड़ रहा था, क्योंकि मेलिफिसेंट दिल से बुरी नहीं थी। स्टीफन ने मेलिफिसेंट को धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो बदल गई थी। वक्त के साथ साथ अरोरा बड़ी होने लगती है और जैसा मेलिफिसेंट ने कहा था अरोरा वैसे ही खूबसूरत थी। अब अरोरा 15 साल की हो चुकी थी और उसे यही जिज्ञासा होती थी कि आखिर इस पेड़ की मजबूत दीवार के पीछे क्या होगा। मेलिफिसेंट अपनी मैजिक से अरोरा को मूस जंगल के अंदर लेकर आती है, पर मेलिफिसेंट अरोरा के सामने नहीं आती। मूस जंगल में आकर अरोरा बहुत खुश हो जाती है। उसे भी एहसास हो गया था कि उसके आसपास जरूर कोई है और वो कहती है कि तुम जो भी हो प्लीज मेरे सामने आओ। आखिर मेलिफिसेंट अरोरा के सामने आती है। अब यहाँ अरोरा मेलिफिसेंट को देखकर डरने की जगह खुश हो जाती है। अरोरा मेलिफिसेंट से कहते हैं कि आप ही मेरी गॉड मदर है और बचपन में आप एक परछाई की तरह मेरे आसपास थी और मैंने हमेशा आपको महसूस किया है। अरोरा मेलिफिसेंट के कौवे डेविल को भी जानती थी। वो कहती है कि मैं आपको भी जानती हूँ, आप भी हमेशा मेरे पास रहते थे।
वहीं दूसरी ओर स्टीफन अपनी बेटी अरोरा के गम में डिप्रेशन में चला गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। स्टीफन ने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया था। वो कहता है कि जिस दिन अरोरा का श्राप खत्म हो जाएगा उस दिन मेलिफिसेंट मेरे सामने आएगी और उस दिन मैं मेलिफिसेंट का मुकाबला करूंगा। वहीं दूसरी तरफ अरोरा और मेलिफिसेंट एक दूसरे की परवाह करने लगे थे। मेलिफिसेंट भी जानती थी कि अरोरा के लिए उसकी नफरत अब प्यार में बदलने लगी है और मेलिफिसेंट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अरोरा उस श्राप से मर जाए, क्योंकि अरोरा का 16वां जन्मदिन जल्द ही आने वाला था। मेलिफिसेंट अरोरा को दिए गए उस श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है और इसके लिए वो अपनी सारी मैजिकल पावर भी यूज करती है, लेकिन वो चाहकर भी अरोरा का श्राप खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि मेलिफिसेंट ने अरोरा को श्राप देते वक्त गुस्से में यह कहा था कि दुनिया की कोई शक्ति या मैजिक अरोरा का श्राप नहीं हटा पाएगी। यह उसके खुद के शब्द थे, इसलिए वो चाहकर भी अरोरा के श्राप को नहीं टाल सकती। अब इस बात से मेलिफिसेंट अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसकी गलती की सजा उस मासूम अरोरा को मिलने वाली थी। एक दिन अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि सभी परियों के पास बड़े पंख होते पर आपके पास पंख क्यों नहीं है। तो मेलिफिसेंट कहते हैं कि मेरे पास भी पंख थे, लेकिन वो पंख किसी ने काट दिए। और यह बात अरोरा से कहते वक्त मेलिफिसेंट बहुत ही अपसेट हो जाती है। अरोरा भी मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहने आ जाऊंगी। तो मेलिफिसेंट अरोरा से कहती है कि तुम जब चाहो तब यहाँ पर आ सकती हो। अब अरोरा मुझ जंगल से बाहर जा रही थी। उसी वक्त अरोरा को वहां पर एक लड़का मिलता है। उस लड़के का नाम फिलिप था। दरअसल फिलिप रास्ता भटक गया था और वो राजा स्टीफन के महल की ओर जा रहा था। वो अरोरा से वहां का रास्ता पूछता है। यहाँ अरोरा और फिलिप एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए थे। वही यह सब दूर से मेलिफिसेंट और डेविल देख रहे थे। डेविल मेलिफिसेंट से कहता है कि आखिर हमें अरोरा के लिए सॉल्यूशन मिल गया और यही लड़का अरोरा के बर्थडे पर किस करेगा, जिससे अरोरा उस श्राप से आजाद हो जाएगी। यह सुनकर मेलिफिसेंट डेविल से कहती है कि यह श्राप मैंने इसलिए दिया था क्योंकि दुनिया में कहीं भी सच्चा प्यार नहीं होता। इसके बाद अरोरा उन 3 परियों के पास आती है जो उसकी देखभाल कर रही थी। वो नन्ही परियां इस वक्त इंसानी अवतार में रहती थी। अरोरा उनसे कहती है कि मैं अब मेलिफिसेंट के पास रहना चाहती हूँ। अब अरोरा के मुंह से मेलिफिसेंट का नाम सुनकर वो तीनों परियां सारी हकीकत अरोरा को बता देती है। अब मेलिफिसेंट की सच्चाई जानकर अरोरा चौंक जाती है। वो मेलिफिसेंट के पास आती है। वो यह सब मेलिफिसेंट के मुंह से सुनना चाहती थी। यह मेलिफिसेंट भी अरोरा से कहते हैं कि हाँ, मैंने ही तुम्हें श्राप दिया था। अब अपनी सच्चाई जानकर अरोरा वहां से चली जाती है। वो सीधा अपने फादर स्टीफन के पास आती है। अरोरा अपने फादर स्टीफन को देखकर बहुत खुश हो जाती है, पर स्टीफन खुश नहीं था, क्योंकि उसने उन तीनों परियों से कहा था कि अरोरा को उसके 16वें जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद राज्य में वापस लाना। अब यहाँ स्टीफन अपने सैनिक से कहता है कि अभी अरोरा को एक कमरे में बंद कर दो। पर भले ही स्टीफन लाख कोशिश कर ले, उस श्राप को वो नहीं टाल सकता था। अब जिस दिन अरोरा का 16वां जन्मदिन था, उस दिन अरोरा उस कमरे में आती है जहां उसके फादर स्टीफन ने 16 साल पहले स्पिनिंग व्हील जिसमें एक कील होती है उसे उस कमरे में रखवा दिया था, जिससे मेलिफिसेंट का श्राप पूरा ना हो सके। अरोरा खुद उस कमरे में चली जाती है और वो वहां एक नुकीली कील पर अपनी उंगली रखती है। उस कील को छूते ही अरोरा गहरी नींद में चली जाती है। अब यहाँ मेलिफिसेंट और डेविल अपने साथ उस लड़के को लेकर आते जो अरोरा से जंगल में मिला था। मेलिफिसेंट और डेविल को पूरा यकीन था कि उस लड़के फिलिप की किस से अरोरा जरूर बच जाएगी। वो दोनों फिलिप को अपने साथ लेकर स्टीफन के महल की ओर आगे बढ़ रहे थे। वही दूसरी ओर महल में स्टीफन अरोरा का यह हाल देखकर काफी दुखी था, क्योंकि अब मेलिफिसेंट का श्राप खत्म होने वाला था और फिर अरोरा कभी ठीक नहीं हो पाएगी। वो तीनों परियां स्टीफन से कहते हैं कि आप भी अरोरा से प्यार करते हो और अगर आप उसे किस करोगे तो शायद वो बच जाएगी। पर स्टीफन उन परियों से कहता है कि दुनिया में ट्रू लव जैसी कोई चीज नहीं होती और अगर स्टीफन ट्रू लव में बिलीव करता होता तो उसने मेलिफिसेंट को कभी धोखा ना दिया होता। वही मेलिफिसेंट और डेविल फिलिप को लेकर उस कमरे में आते जहां पर अरोरा थी और वो उन 3 नन्ही परियों की मदद से फिलिप को अरोरा को किस करने के लिए कहते हैं। लेकिन फिलिप के किस करने के बावजूद अरोरा नींद से नहीं जागती। इससे मेलिफिसेंट काफी दुखी हो जाती है और उसे भी एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ मेलिफिसेंट रो रही थी और वो अरोरा के फोरहेड पर किस करती है।
अब मेलिफिसेंट वहां से जाने वाली थी, पर तभी पीछे से एक आवाज आती है कि हेलो गॉड मदर। वेल यहाँ पर अरोरा उस गहरी नींद से जाग चुकी थी। दरअसल वो ट्रू लव, एक जज्बात, बॉन्ड या फिर कनेक्शन मेलिफिसेंट और अरोरा के बीच था, जिससे अरोरा बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो भी अब अपनी गॉड मदर मेलिफिसेंट के साथ उस जादुई जंगल मूस में जाकर उसके साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल सके, उससे पहले वहां पर स्टीफन के लोग आ जाते। वो लोग चालाकी से मेलिफिसेंट को एक लोहे की जाल में फंसा देते, क्योंकि मेलिफिसेंट ने ही बचपन में स्टीफन को बताया था कि लोहा परियों को जला देता है। यानी स्टीफन ने मेलिफिसेंट का वीक पॉइंट उसके खिलाफ यूज किया था। यह मेलिफिसेंट कमजोर होने लगती है। अब यहाँ मेलिफिसेंट अपने मैजिक से अपने कौवे डेविल को एक विशाल ड्रैगन में बदल देती है। अब यहाँ डेविल अपने मुंह से आग निकालकर बहुत सारे लोगों को जला देता है। आखिर मेलिफिसेंट भी उस लोहे के जाल से आजाद हो चुकी थी, पर कुछ ही पल में स्टीफन के सैनिक मेलिफिसेंट को काबू में कर लेते और उसे चारों ओर से घेर लेते। वही दूसरी ओर अरोरा को मेलिफिसेंट के कटे हुए पंख मिलते। वो पंख अब भी जिंदा थे और वो बंधन से छूटना चाहते थे। आखिर अरोरा मेलिफिसेंट की कटी हुई पंख को आजाद कर देती है और यहाँ एक बार फिर मेलिफिसेंट के पंख आकर उससे जुड़ जाते। अब मेलिफिसेंट पहले की तरह उड़ सकती थी। यहाँ मेलिफिसेंट उड़ते हुए स्टीफन को भी अपने साथ लेकर उस महल की छत पर आ जाती है। मेलिफिसेंट चाहती तो बड़ी आसानी से स्टीफन को मार सकती थी, लेकिन वो उसे नहीं मारती और वो अब वहां से वापस मूस जंगल की ओर जाने लगती है। पर स्टीफन मेलिफिसेंट पर पीछे से हमला करता है और वो दोनों महल की छत से नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन ने मेलिफिसेंट को जकड़ के रखा था, इसलिए वो भी अभी उड़ नहीं सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे जमीन पर गिरती, मेलिफिसेंट स्टीफन से आजाद हो जाती है और अपने पंख खोल देती है। यहाँ पर मेलिफिसेंट बच गई थी, पर स्टीफन नीचे जमीन पर गिरते ही मारा जाता है। आखिर यहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। दूसरे दिन दिखाया गया है कि मेलिफिसेंट मूस जंगल को डार्क किंगडम के माहौल से फिर से असली हरियाली और नेचुरल ब्यूटी से भर देती है और अरोरा को मूस जंगल की क्वीन बना देती है। और बस यहीं पर मेलिफिसेंट मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। ईयर 2014 में रिलीज हुई मेलिफिसेंट मूवी के पार्ट 1 को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 54% एंड ऑडियंस स्कोर 70% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ मेलिफिसेंट मूवी के पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।